हुक्म चलाने वाला राष्ट्रपति एक अजीब सनक से ग्रस्त था। हर रात उसे 100 औरतों की पीठ देखनी पड़ती थी, तभी जाकर वह सो पाता था। अगर किसी की पीठ उसे जरा भी नापसंद आती तो वह गुस्से से फट पड़ता और नई उत्तेजना की तलाश में निकल पड़ता। उस रात उसने खुद ही तलाश करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक मासूम लड़की पर पड़ी, उसका दिल अचानक से कांप उठा। लड़की ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर लड़की के कंधे पर बने जुड़वां फूल के निशान पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यही वह निशान है जिसकी वह 10 साल से तलाश कर रहा था। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने लड़की को आदेश दिया कि वह अपने कपड़े उतारे ताकि वह पक्का कर सके, और जब उसने असल में वह निशान देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे चूम लिया। गुस्से में लड़की ने उसे धक्का दिया और बांस के जंगल में गायब हो गई, लेकिन जल्दबाजी में उसका बालों का पिन गिर गया। राष्ट्रपति ने तुरंत उसे उठाया और अपने आदमियों को पूरे शहर में तलाश करने का हुक्म दिया, क्योंकि वह सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं था बल्कि एक छिपे हुए कबीले का सरदार भी था, जो एक श्राप से ग्रस्त था जो उसे 30 साल की उम्र से पहले मार डालेगा। और एकमात्र मुक्ति वही लड़की थी जिसके पास जुड़वां फूल का निशान था। इसी बीच लड़की को अभी अभी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला था, फिर भी उसकी गोद लेने वाली माँ ने उसका प्रवेश पत्र फाड़ डाला, क्योंकि वह उसे बेचकर गांव के मुखिया के बेटे से शादी कराना चाहती थी ताकि अपने लड़के के लिए दहेज इकट्ठा कर सके। जब लड़की ने पूरी तरह से विरोध किया, उसकी गोद लेने वाली माँ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी पल राष्ट्रपति का भव्य विवाह प्रस्ताव पहुंचा। उसने सबके सामने घोषणा की कि वह लड़की से शादी करेगा। यह देखकर कि वह सिर्फ एक चुंबन के कारण आया था, लड़की ने उसके प्रति हल्की सी गर्माहट महसूस की और उसे उसकी बाहों में उठा लिया गया, सीधे उसके महल में ले जाया गया। जल्द ही राष्ट्रपति ने अपने आदमियों से सीखा कि जिस दिन वह ठीक होगा वही दिन लड़की की मौत का दिन होगा, और केवल तभी जब वह खुशी खुशी शादी पूरी करेगी ताकि वह उसे अपने पास रख सके। उसने उससे कहा कि वह बाहरी दुनिया से बहुत अनजान है, तो उसे उसके साथ 3 दिन रहना चाहिए, फिर शादी के बारे में अपना जवाब देना चाहिए। यह महसूस करके कि राष्ट्रपति उतना निर्दयी नहीं था जितनी अफवाहें थी, उसने वहां रुकने से मना कर दिया, यह पेशकश करते हुए कि वह अपने रहने के खर्च के बदले घर का काम करेगी। लड़की ने यह मान लिया, लेकिन सफाई करते समय घबराहट में उसने एक प्राचीन फूलदान तोड़ दिया। ठीक उसी समय चालाक औरत जो बचपन से ही राष्ट्रपति से प्यार करती थी वहां आई और यह सोचकर जल उठी कि वह लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की को नंगे हाथों से टूटे टुकड़े उठाने पर मजबूर किया। उसके हाथ कट गए और खून बह निकला। लड़की दर्द से कराह उठी जैसे ही राष्ट्रपति वहां पहुंचा। उसने उसे खींचकर उठाया और खुद उसके घाव पर पट्टी बांधी। फिर वह गुस्से में नौकर पर टूट पड़ा कि वह खड़ा खड़ा देखता रहा जबकि लड़की को सताया गया। उसकी सुरक्षा से प्रभावित होकर लड़की ने सोचना शुरू किया कि वह सच में उसे अपनी पत्नी मानता है। उसने खुद ही उसका नाप लिया और वादा किया कि वह उसके लिए नए कपड़े बनाएगा। मासूम लड़की ने तुरंत पूछ लिया कि क्या यह शादी का जोड़ा है। उसके जवाब देने से पहले वह शर्मा गई और भाग गई। फिर भी जो उसका इंतजार कर रहा था वह शादी नहीं बल्कि एक अंतिम संस्कार था। उसकी शर्माई हुई शक्ल को याद करके राष्ट्रपति का दिल पहली बार डगमगाया। उसने उसके कपड़ों के लिए सबसे बेहतरीन कपड़े का ऑर्डर दिया, लेकिन चालाक औरत ने यह सुन लिया और जब उसे पता चला कि लड़की फ्रेशमैन बॉल में जाएगी तो उसने गुप्त रूप से उसे एक अपमानजनक गाउन दिलवाने का इंतजाम किया। इंतजार कर रही थी, लड़की एक फटे पुराने लबादे में पहुंची। चालाक औरत ने जानबूझकर उसका पैर अड़ाया और जैसे ही वह फर्श पर गिरी